हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत सारा मोटिवेशन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले नाश्ता करते हैं। और आज मैंने ढेर सारी कलर्ड पेन भी रख लिए हैं क्योंकि कुछ पॉइंट को अंडरलाइन करना पड़ता है। तो मेरे पास ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन नहीं था और मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ डिफरेंट कलर के पेन, बट अभी मुझे रिक्वायरमेंट लग रही थी। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लिप देखी होगी, तो प्लीज़ अगर आप लोग स्कूटी और बाइक चलाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा स्लो करके चलाया करें। अगर कोई भी आसपास डॉग हुआ करे या फिर कोई भी एनिमल हुआ करे, इट्स अ स्मॉल हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ ड्राइव करा करें ना तो स्लो किया करें। तो अभी लाइब्रेरी पहुंच गए हैं। तो लाइब्रेरी आज मैं बहुत लेट थी क्योंकि मैं सो गई थी, तो इस वजह से लेट आई हूँ। तो अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो है मेंस की आंसर राइटिंग। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं GS2 की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसी को कंटिन्यू रखूँगी। तो आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप सिलेबस खोलिए। तो इधर पे मैं GS2 कर रही हूँ, तो GS2 के हिसाब से आपको बता देती हूँ। वैसे ही आप GS1, GS3, GS4 ऐसे रिलेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो GS2 है उसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और कुछ इंडिविजुअल टॉपिक होते हैं जो मेंशन होते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस लेके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। अगर आप ऊपर के जो टॉपिक देख रहे हैं वो पूरी पॉलिटी से रिलेटेड है, लेकिन जो नीचे वाले टॉपिक है, आप यहाँ पे NGO देख रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप देख रहे हैं, वेरियस ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, डोनर, चैरिटी, तो ये सब जो टॉपिक है वो इंडिविजुअल टॉपिक है। अगर आपने GS अच्छे से पढ़ी होगी तो आप आराम से सिलेबस को समझ जाएंगे। तो ये जो इंडिविजुअल टॉपिक है जिसके मेरे पास नोट्स भी नहीं है और सिलेबस में मेंशन है, तो उसके लिए मैं अलग से एक पेज में शॉर्ट नोट बनाऊंगी। और जो मैं पढ़ चुकी हूँ जैसे गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी जो मैं पढ़ चुकी हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं GS2 में, उसकी मैं आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दूंगी। तो जो टॉपिक नहीं पढ़े उसके मैं नोट्स बनाऊंगी और जो टॉपिक मैं पढ़ लिया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसकी मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है। तो जिससे मेरा ये होगा कि मैंने आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दिया है और जो टॉपिक मुझे कंप्लीट नहीं है उसका मैंने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे मैं GS2 प्रिपेयर कर रही हूँ वैसे GS3 करूँगी, GS1 करूँगी, GS4 करूँगी, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अभी मैं GS2 कर रही हूँ जो पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल है। इसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं लक्ष्मीकांत प्लस अपने नोट्स और प्लस ये जो मैंने बुक आपको दिखाई थी दिशा पब्लिकेशन की, उसमें क्वेश्चन है प्लस स्ट्रक्चर वाइज आंसर दिए गए हैं। तो ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल है कि कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए। तो इन तीनों नोट्स को मैं यूज़ करके अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने कल 3 घंटे अपना लगा के जो भी GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन थे उसको मैंने ईयर वाइज डिवाइड करके इंडिविजुअल लिख लिया है। तो जिससे मुझे ये पता चल गया कि कौन से टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, प्लस कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे वो करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं और करंट अफेयर की जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं कि किस हिसाब से करंट अफेयर को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल अलग कर लिया था क्वेश्चन, और जो भी रिपीट कर रहा है उसमें +1 कर दे रही हूँ और जो करंट से रिलेटेड है बगल में लिख दे रही हूँ कि ये जो टॉपिक है वो करंट से रिलेटेड है, क्योंकि करंट में न्यूज़ थी इस वजह से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और कल मैंने 3-4 क्वेश्चन भी लिखे थे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इधर देख लीजिए। आर्टिकल 21 से रिलेटेड था, तो यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है। अभी मेरे जो आंसर है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ बिकॉज मैंने कल से स्टार्ट किया था। तो आज की आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन था वो पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड था, जिसमें एस्टिमेट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाला जो टॉपिक था वो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, बस मुझे की पॉइंट याद था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। सिर्फ मैं प्रीलिम्स के हिसाब से इतना प्रिपेयर करके गई थी। तो अभी मुझे मेंस के हिसाब से और भी पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत से ये वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले रही हूँ, अच्छे से पढ़ ले रही हूँ और छोटे छोटे नोट्स भी बना ले रही हूँ। तो सबसे पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे।
जो भी न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और टाइम बचाना है और प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलना है, तो जब भी आप जीएस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। मैंने भी बनाए हैं, बट मुझे फ़ील हो रहा है कि वो मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा लेंथी नोट्स हैं। तो आप लोग एक टॉपिक को आधे पेज में जितना हो सके उतने कम वर्ड में लिख के प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट जब टॉपिक आते हैं तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुश्किल से 7 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो जितने शॉर्ट में आप लोग पॉइंट वाइज नोट्स बना लेंगे ना, उतने जल्दी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो ये सब जो मेरी मिस्टेक है वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वाली मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर। तो इस साल मुझे नहीं करना है, इन सब मिस्टेक से ही मैं सीख रही हूँ। तो यहाँ पे अब आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया है, शॉर्ट नोट भी बना लिए, अब डायरेक्टली आंसर राइटिंग करते हैं। तो मैंने आंसर लिख लिया है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे और सिर्फ 125 वर्ड में लिखने थे। तो कभी कभी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब 125 वर्ड में 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी मेरी वर्ड लिमिट एक्सटेंड हो गई थी 125 से, बट कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे मैं वर्ड लिमिट को कम करती रहूँगी कि जितना कोशिश हो सकेगा उतना कम वर्ड में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगी। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। फर्स्ट में ये पूछा गया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल क्या है। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर एस्टिमेट कमेटी जो है, जो फाइनेंस कमेटी के अंदर आती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करना था। तो पहले मैंने रोल को लिख दिया था 5-6 पॉइंट में, और उसके बाद रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी था, उसको भी मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया था। और मैंने हेल्प किससे ली है, अपने सोर्सेस भी बता देती हूँ। फर्स्ट है लक्ष्मीकांत, उसके बाद मैं गूगल में जो की पॉइंट पूछा जाता है उसको लिखती हूँ, प्लस यूपीएससी ऐड कर देती हूँ। तो उससे रिलेटेड जितनी भी अच्छी वेबसाइट है, तो यहाँ पे दृष्टि आईएएस का आंसर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, क्योंकि उन्होंने पॉइंट वाइज दिया था। तो इसकी हेल्प लेके मैंने अपने आंसर को लिखा है। अभी मैं हेल्प लेके ही लिखूँगी शायद 10-15 दिन, फिर उसके बाद मैं अपने आप से कोशिश करूँगी कि जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैं जितना लिख पा रही हूँ उतना लिखने की कोशिश करूँगी। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड जो होता है उसके बारे में था। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। याला टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, तो याला मुझे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर था इस टॉपिक का। तो इसको डायरेक्टली मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। आंसर मैंने लिख लिया है, तो ये आंसर मैंने लिखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो भी आप लोगों को गलती लगे तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। बट मैंने एक गलती की, जो नॉमिनेशन स्टेज होती है उसको मैं लिखना भूल गई थी, और डायरेक्टली मैंने जो मेथड होता है इलेक्शन का उसको मेंशन कर दिया है। तो ये मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, उसको मैंने नीचे मेंशन कर दिया, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो उससे तो मार्क्स डिक्रीज़ होंगे, मतलब कोई भी काट लेगा कि आपने फर्स्ट स्टेप को लास्ट में लिख रहे हो। तो ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई। तो इधर पे मैंने नॉमिनेशन स्टेज पे क्वालिफ़िकेशन भी लिख दिया था प्रेसिडेंट का। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्वालिफ़िकेशन लिखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था उसका इलेक्शन मेथड, बट उसकी क्वालिफ़िकेशन भी ज़रूरत है। तो मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो अगर कुछ भी आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी नॉलेज है, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मैं आंसर दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है ये वाला क्वेश्चन। तो ये मुझे थोड़ा आंसर अपना सेटिस्फैक्शन लगा कि ठीक ठाक है ये वाला। तो इसको मैंने कर लिया है, और इसी के साथ बच रहा है 4। आज मैं लाइब्रेरी लेट आई थी, तो फिर लंच भी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, तो लंच करते हैं, फिर उसका नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लॉट भी मेरा सिमिलर है, मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, तो उसी को कंटिन्यू रखूँगी। तो अभी मेरे जो आने वाली ब्लॉग है उसमें मैं मेन से रिलेटेड ही आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोगों को जो भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगी। और प्रीलिम से रिलेटेड प्लीज़ आप लोग जब एग्ज़ाम हो तो उसके 3 मंथ पहले आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर अभी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर तो वैसे भी दे देती हूँ। तो अभी मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, उसके बाद एग्ज़ाम आएगा तो उसके 3 महीने पहले प्रीलिम से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने प्रीलिम से बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो मतलब बैलेंस आउट करना है मुझे, मेंस और प्रीलिम्स दोनों को लेके चलना है, अच्छे से चलना है। तो बस आंसर लिखते हैं, आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिखा है इसमें भी। ये जो क्वेश्चन था वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन से रिलेटेड था। तो जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसको मैंने मेंशन किया, और क्या क्या चेंज हुआ है इसके वजह से वो लिखना था। बट मुझे इसमें फ़ील हो रहा था कि इसमें वर्ड लिमिट
बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है क्योंकि 200 वर्ड में लिखना था और एक पेज पूरा भर गया था। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वर्ड लिमिट पे कंट्रोल रहेगा। अभी थोड़ा बहुत कम है बट धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रिवीजन करना था, वो अब स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैं आंसर राइटिंग करते करते थक गई थी। आई थिंक मैंने एक और क्वेश्चन लिखा था बट मैं उसको दिखाना भूल गई आप लोगों को, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बुक्स रखते हैं और अब चलते हैं घर। आई थिंक 9 बजने वाला है तो इसलिए अब घर चलते हैं। इस वक्त मैं लाइब्रेरी में सारी बुक्स रख दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं घर में कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं जितना लाइब्रेरी में पढ़ पाती हूँ उतना लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ घर में जाके नहीं पढ़ती हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इस वजह से मैं जहाँ से आती हूँ रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे मेरा भाई लेने आया था और भाई के साथ मेरे जितने भी गली के डॉग्स हैं वो भी मुझे लेने आए थे। देखिए आप, डॉग नंबर 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों लोग लेने आए थे। एक और डॉग है वो नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ सब लेने आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि इन डॉग्स की वजह से मैं कालू को नहीं खिला पाती हूँ क्योंकि ये लोग खिलाने नहीं देते हैं और इन लोग ने मेरा जीन्स ख़राब कर दिया है। और अभी बारिश हो रही है तो कोई भी कपड़े धुल नहीं सकते हैं और इन लोग ने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं। बात को आज ना मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हुई है क्योंकि आज थोड़ा बेटर भी फील कर रही थी और हेल्थ भी ठीक थी। तो आज पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, ठीक ठाक हुई है। तो आपसे मिलते हैं आप कल वाले ब्लॉग पे। जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, बाय बाय।